सुर्खियों पर डालते हैं। 10वीं और 12वीं की शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। परीक्षा केंद्रों का सीसीटीवी से हो रही निगरानी, नकल विहीन कराई जा रही परीक्षा। महाकुंभ में 62 करोड़ लोगों ने किया स्नान। महाशिवरात्रि पर शहर में नहीं निकलेगा जुलूस। प्रयागराज में आज होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा रद्द। हाथरस बगड़ कांड में लापरवाही, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में प्रशासन की लापरवाही उजागर। मिर्जापुर में अनियंत्रित कार ट्रक से टकराई, 4 की मौत। कार ने मोटरसाइकिल में भी मारा धक्का। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लालगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की पूरी घटना। राजधानी लखनऊ में पतंग की डोर से कटी गर्दन, मांझे की चपेट में आकर युवक की कटी गर्दन। युवक स्कूटी से जा रहा था गांव, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा के बाहर बुजुर्ग दंपति ने किया आत्मदाह का प्रयास। गेट नंबर 5 के सामने आत्मदाह का प्रयास किया गया। बेटी का अपहरण होने पर पुलिस ने नहीं लिया कोई भी एक्शन। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यह आम खबर सामने आई है। बेटी का अपहरण होने पर पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। पुलिस पर अपहरणकर्ताओं से मिलीभगत का आरोप। पुलिस की लापरवाही और मिलीभगत से दंपति परेशान। स्थानीय पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद तो लखनऊ पहुंचे माता पिता। बुजुर्ग दंपति ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। नाबालिग की बेटी के अपहरण की घटना से आहत दंपति बिल्लौर मान नेवादा के रहने वाले बुजुर्ग दंपति। नाबालिग की बेटी आकांक्षा की नहीं हुई बरामदगी। कोतवाली कार्रवाई न होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। कानपुर में भी कमिश्नर कार्यालय पर किया था आत्मदाह का प्रयास। पिता राकेश दुबे कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने पर भी बैठे थे। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिवा शर्मा हमारे साथ में से खबर पर बातचीत के लिए बने हुए हैं। शिवा का रुख कर लेते हैं। शिवा, पूरी जानकारी क्या है? बुजुर्ग दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया। शिवा, दोनों पति पत्नी है, वो अपनी बेटी की गुमशुदगी यानी कि अपहरण की जो घटना है, जो कानपुर के बिल्लौर थाना क्षेत्र में 31 अगस्त को हुई थी, उसमें उनकी बेटी की अभी तक बरामदगी नहीं हुई है। और उसी बात से आहत होकर के वो लखनऊ पहुंचे और उन्होंने खुद पर पेट्रोल डाल करके खुद को जलाने का प्रयास करने का काम किया था। लेकिन उससे पहले ही जो हजरतगंज पुलिस की विधानसभा की सुरक्षा के पास सुरक्षा दल था, उन लोगों ने आग लगाने से रोक लिया। आरोप है कि बिल्लौर थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले पर मुकदमा तो दर्ज कर दिया, लेकिन किसी भी तरीके से आज तक 26 वर्षीय बेटी आकांक्षा है, जिसका अपहरण हुआ है, उसकी तलाश नहीं की और किसी भी तरीके की खोजबीन का प्रयास नहीं किया। इसमें एक आरोप है जो बुजुर्ग दंपति ने पुलिस पर लगाया है कि अपराधियों से साठगांठ करके उन्होंने इस पूरे केस को दबा दिया है और अभी तक बेटी नहीं मिली है। तो जरूर अभी कुछ दिन पहले ये देखा जा सकता था कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय ने इसी दंपति ने खुद को पेट्रोल डाल करके खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। उससे पहले लखनऊ कानपुर के जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, डीएम ऑफिस, वहां ये लोग धरने पर बैठे थे, लेकिन किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आप इस बात को लेकर के पुलिस कानपुर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो लखनऊ की विधानसभा के बाहर पहुंचे इसके अफसर पूछताछ कर रहे हैं। जरूर बुजुर्ग दंपति जो राकेश दुबे है, जो निर्मला है, 20 साल की बेटी, अगस्त से लेकर के 5 महीने पूरे होने को आया, अभी तक बेटी नहीं मिली है। उनका यही कहना है कि हो सकता है उसके अपहरण के बाद हत्या कर दी गई हो और इसीलिए शायद उनकी बेटी अभी तक आई नहीं है। तो पुलिस एक तरफ ये कह रही है कि जांच का विषय है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दंपति जिनकी बेटी गायब है वो इस बात को लेकर के परेशान है और इस बात का लेकर के आरोप भी उन्होंने कानपुर पुलिस को लगाया है। उनकी बेटी को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रही है, लिहाजा मुख्यमंत्री इस मामले पर संज्ञान लें और उनके बेटी को जो भी जिस तरीके से भी ढूंढने का प्रयास हो सकता है वो अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग दंपति की ओर से आत्मदाह का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बुजुर्ग दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
यूपी विधानसभा सत्र के 7वें दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने टीम इंडिया की जीत पर बधाई दी और बोर्ड परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने लगातार बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए संवाद और प्रोत्साहन योजनाएं बनाई हैं ताकि वो बेहतर तरीके से परीक्षा दे सके। और साथ ही सतीश महाना ने कहा कि कई राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष यूपी विधानसभा सत्र को देखने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वो यहाँ के विधानसभा सत्र से सीखने के लिए उत्सुक हैं। निश्चित रूप से देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है, जिसमें हमारे देश की वो प्रतिभा और जिस प्रकार से जीते हैं, एक तरफा जिसको कहते हैं, एक तरफा जीत, क्योंकि दूसरी टीम कोई खड़ी नहीं हो पाती हमारे भारतीय क्रिकेटर्स के जाबाजों के सामने। हम सबके लिए देश के लिए गर्व की बात है और सबके लिए प्रसन्नता का विषय। मेरी सब आज बच्चों को बहुत शुभकामनाएं हैं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं। देश के प्रधानमंत्री बच्चों को टिप्स देते हैं उनके कॉन्फिडेंस के साथ। मैं भी अभी अपनी ग्रैंड डॉटर से बात कर रहा था, उसका भी आज एग्जाम है, तो मैं उसको बहुत शुभकामनाएं दे रहा था। कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना चाहिए बच्चों में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मैं उनको कहता हूं कि जितना भी काम करो कंसंट्रेट हो गए। तो मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी परीक्षा में सफलता के साथ, उनके डेडिकेशन, डिवोशन और उनके कंसंट्रेशन के लिए मैं शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे ने विधानसभा बजट के 7वें दिन मीडिया से अवधि भाषा में बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज बजट पर चर्चा होनी है। ये बजट सबके लिए है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी खुशी के लिए बजट है। इस दौरान मनोज पांडे अपनी अवधि भाषा में मीडिया से बातचीत करते नजर आए। ये तो प्रचलन आज से नहीं है, ये तो भारत में बहुत दिन से है और क्षेत्रीय भाषण का बढ़ावा देख चाहिए। हम कल आकर थे कि विधानसभा में एक जो नई पहल की गया है, जिसे निश्चित रूप से क्षेत्रीय भाषण का महत्व मिले, उनका बल मिले, उनका ताकत मिले, उनका सम्मान मिले। और विधानसभा चूँकि उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य के सब यहाँ चुन के आवत है विधायक सब, उस अपने भाषा में रखें तो निश्चित रूप से उनके क्षेत्र के जो समस्या है उसका लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अखिलेश यादव के गंगा को धुलवाने वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। मौर्य ने कहा कि यादव एक सामंतवादी परिवार से आते हैं और वो खुद को असहाय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर की गई टिप्पणी पर मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही वो सही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता महाकुंभ को बदनाम करने में लगे हैं और जनता उनसे जरूर हिसाब लेगी क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। लगाने से देश की गरीबी नहीं मिट जाएगी। प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की थी। फिर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ में वो यही चाहते थे कुछ अव्यवस्था हो जाए। फिर उनकी जो पार्टी की समर्थक हैं जिनके साथ इनका गठबंधन रहता है, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। श्री लालू यादव जी जो कांग्रेस के साथ थे उन्होंने क्या कहा था कि महाकुंभ फालतू है। यह तो हिंदुओं का अपमान है, ये भारतीय संस्कृति का अपमान है और जो श्रद्धालु आए हैं उनका अपमान है और इस अपमान का हिसाब निश्चित तौर से इन दलों को देना पड़ेगा, इन दलों को चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद। कांग्रेस नेता और विधानमंडल दल के सदस्य राधना मोना मिश्रा आज विधानसभा सत्र की कार्यवाही में पहुंची। विधानसभा सत्र में 7वें दिन विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राधना मिश्रा ने सत्तापक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए यूपी के बजट और राज्य के विकास को छलावा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर चुनहट के बेबीडी इलाके में रविवार शाम पतंग के मांझे की चपेट में आकर युवक की गर्दन कट गई और घायल युवक को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए 5 टाँके लगाए। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी के बरौली निवासी रामशंकर यादव विभूतिखंड में परिवार संग रहते हैं। रविवार की शाम उनका बेटा शुभम अपनी मां मोहिनी को लेकर स्कूटी से गांव जा रहा था, तभी बेबीडी थाना क्षेत्र के माधव रेजिडेंसी के पास पतंग के मांझे में फंसकर शुभम की गर्दन कट गई। खून से लथपथ होकर वो गिर पड़े। मां के शोर मचाने पर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, एक तरफ मांझे पर लगातार रोक की बात सामने आई, लेकिन दूसरी ओर घटनाएं भी सामने आ रही हैं, कोई भी रोकथाम जो है वो नहीं हो पा रही है। जा रहा था स्कूटी से, उस मांझे की चपेट में आने से उसकी गर्दन कट गई। जब उसकी गर्दन से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा, जब उसकी मां ने शोर मचाया, तो वहां पर जाके आसपास के लोगों ने उसको पास के ही राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसके 5 टाके लगाए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके की घटना न सिर्फ लखनऊ में हमको अलग अलग जिलों से देखने को मिलती है, जहां कभी कभार मांझे की चपेट में आकर लोगों की जान तक चली जाती है और कई लोगों की गर्दनें तक कट जाती है। लेकिन प्रशासन इस पूरी घटना पर किसी भी तरीके की लगाम नहीं लगा पा रहा है। किसी भी तरीके की जो स्क्वाड होती है, जो पुलिस की व्यवस्था की जो चेकिंग होती है, वो बाहरी इलाकों में, जो आउटस्कर्ट इलाके हैं, वहां पर किसी भी तरीके की गश्त नहीं करती। जबकि पतंगबाजी किसी भी तरीके से व्यवसायिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पूरी घटना में जो बीबीडी इलाके में जो घटना हुई है, वहां ये बताया जाता है कि कुछ जो लोग हैं, जो बाइक क्लब से जुड़े हुए लोग हैं, वो खाली ग्रामीण इलाकों में आते हैं और वहां पर उनकी बोली लगती है और उसी के तहत वहां पर वो पतंगबाजी करते हैं, जिससे दूसरे लोग उसकी अव्यवस्था का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों की गर्दन कट जाती है और इसी किस्से में आपने देखा कि जो शुभम यादव है, जो अपनी मां के साथ स्कूटी पे जा रहा था, उसकी गर्दन कट गई है। हालांकि जान जरूर बच गई है, लेकिन 5 लाखों ने उसकी जान जरूर बचा ली है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं करता है कि सड़क पे चलते हुए आदमी की जान खतरे में होती है और पतंगबाजी एक शौकिया जो खेल होता है, उसकी वजह से लोगों की जान पे बना रही है। जरूर पुलिस का कहना है कि अगर किसी तरीके का शिकायत पत्र आता है तो उसके तहत FIR दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल गरिमा ये तक नहीं रुकता है। जिला प्रशासन को इसमें एक अनूठी पहल करनी चाहिए। हमने बीते दिनों में देखा कि शाहजहांपुर में एक पुलिस के सिपाही की इसी ऐसे मांझे से गर्दन जो कटी थी, उसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। अन्य जिलों में भी तस्वीरें हमको देखने को मिलती है। लखनऊ में खासतौर से शौक बहुत बड़ा और महंगा माना जाता है और लखनऊ पुलिस को, लखनऊ जिला प्रशासन को जरूरत है कि आउटस्कर्ट से जितने भी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर एक सघन चेकिंग अभियान चलाना चाहिए। इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर नजीर एक पैदा हो कि इस तरीके की अगर पतंगबाजी आप इस इलाकों में करेंगे जिस पर लोगों की जान पर बनाती है, लोगों की गर्दन करी जाती है, तो हम जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन किसी तरीके का एक्ट कोई नहीं बना हुआ है, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, आपके पास ठीक है, शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो पतंग की डोर से गर्दन कटने की बात सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलिया से खबर, स्कूल जा रही छात्रा को ट्रैक्टर ने रौंदा, मौत हो गई। ट्रैक्टर की चपेट में आने से छात्रा की मौत हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम किए जाने की बात सामने आई है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस, कई थानों की फोर्स, तहसीलदार भी पहुंचे, लोगों को समझाने में लगे। फेफना थाने के मटही चट्टी पर हुई घटना, स्कूल जा रही छात्रा को ट्रैक्टर ने रौंदा जिससे उसकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान बड़ी घटना सामने आई है। 2 लोगों को लगी गोली, हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारात में खाना बना रहे हलवाइयों को गोली लगी। घटना के बाद शादी समारोह में मची भगदड़। हर्ष फायरिंग करने के आरोपी मौके से फरार हुए। गौतम बुद्ध नगर में हर्ष फायरिंग की लगातार बढ़ रही घटनाएं। 1 सप्ताह पहले भी हर्ष फायरिंग से गई थी मासूम की जान। सूरजपुर थाना क्षेत्र के साकीपुर गाँव की पूरी घटना सामने आई है। क्या हम खबर आपको हम बता दें,
गौतम बुद्ध नगर में हर्ष फायरिंग की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। एक सप्ताह पहले भी हर्ष फायरिंग से गई थी जान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2 लोगों को लगी गोली, हालत गंभीर बताई जाती है। तेईस फरवरी को आशीर्वाद मैरिज होम साकीपुर थाना सूरजपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना कारित हुई, जिसमें हलवाई संतोष और ईश्वर दयाल के गोली लगी। इनका उपचार एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। इसमें FIR पंजीकृत कर अनवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर से खबर, बोर्ड परीक्षा का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। 2 पालियों में कुल 117 केंद्रों पर हो रही परीक्षा, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 8 जोनल 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। 72,784 परीक्षा थी देंगे बोर्ड परीक्षा। 117 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 8 उड़ा का दल है तैनात। और कंट्रोल रूम का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां कंट्रोल रूम का निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर, 8 जोनल 16 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती किए जाने की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, कंट्रोल रूम का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। डीएम प्रियंका निरंजन ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मिर्जापुर से खबर, अनियंत्रित कार ट्रक से टकराई, 4 लोगों की मौत हो गई। कार ने मोटरसाइकिल में भी टक्कर मारी। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लालगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की पूरी घटना सामने आई है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लालगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की पूरी घटना सामने आई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगरा से खबर, बस में बैठी महिला का पर्स लेकर दो चोर भाग गए। महिला की चीख सुनकर पब्लिक ने एक चोर को पकड़ लिया। शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी महिलाओं के शोरगुल मचाने पर दौड़ी भीड़ सूचना पर पहुंची। पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत नदगवा तराहे का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी महिला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगरा से खबर, बस में बैठी महिला का पर्स छीनकर भागे चोर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोनभद्र से खबर, आज जानी थी बारात और उठ गई अर्थी। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, युवक की मौत हो गई। रिश्तेदार को लेने गया था मृतक। बाइक सवार दो युवकों को वाहन ने टक्कर मारी। एक युवक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर घायल व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। शादी के माहौल में मातम छाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। मझौली बॉर्डर का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरदोई जिले के पाली कस्बे में सोमवार की सुबह से यूपी बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हो गई। परीक्षार्थियों को सेठ बाबूराम भारतीय इंटर कॉलेज और पंत इंटरमीडिएट कॉलेज के सघन तलाशी के बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से लैस किया गया और इनकी मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय से की जा रही है। नकल रोकने के लिए जोनल और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि परीक्षार्थियों के लिए बैठने, पानी पीने और शौचालय की उचित व्यवस्था की गई। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों की वीडियोग्राफी भी की गई, जिससे स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में वितरित किया गया। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।